आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। जब कोविड का टाइम था, घर वाले तक नहीं आते थे मरीजों को देखने। उस टाइम हमने काम किया, अपनी लाइफ रिस्क में डाल के काम किया है। उस टाइम तो फूल बरसा रहे थे, अब हमें ऐसे कदर पे छोड़ दिया कि हमें यहाँ रोड पे बैठना पड़ रहा है। हमारे घर वाले पॉजिटिव थे, हम पॉजिटिव थे। लोग अपने रिश्तेदारों की लाश नहीं उठाने आ रहे थे, हमने उन्हें पैक किया है, उनका उपचार किया है। नमस्कार, जय भारत टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं अंकित काला। कोरोना महामारी की दूसरी लहर के दौरान एम्स में भर्ती किए गए आउटसोर्स के कर्मचारी इस वक्त सड़कों पर हैं। सड़कों पे इसलिए हैं कि उनकी जो सेवाएं हैं उसको समाप्त कर दिए गए। इस वक्त मैं गांधी पार्क में हूं, जहां पर कि आप देखेंगे जो एम्स के तमाम कर्मचारी हैं जो आउटसोर्स के माध्यम से रखे गए थे, वो इस वक्त बेरोजगार बैठे हुए हैं, परेशान हैं, हताश है, क्योंकि सेवा समाप्त कर दी गई है। तो ऐसे में आगे के भविष्य को लेकर के चिंताएं हैं। कुछ एक कर्मचारी हैं जो एम्स के में भर्ती किए गए थे और इस समय आप बेरोजगार बैठे हैं। क्या नाम है आप? मेरा नाम विक्रम सिंह है सर। जी, आप लोग यहाँ पे बैठे हैं, कितने कर्मचारी थे जो भर्ती किए गए थे? सर 130 नर्सिंग कर्मचारी है और 14 पैरामेडिकल स्टाफ है सर। 130 नर्सिंग कर्मचारी है और 14 पैरामेडिकल स्टाफ है सर। और हम जो है वो पिछले 20 दिन से धरने पे बैठे हुए। इतनी कड़क धूप में, गर्मी में हम ऋषिकेश में धरना दे रहे हैं सर, लेकिन वहाँ हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही, कोई हमें देखने भी नहीं आ रहा है। हमारे कई अधिकारियों की, कई हमारे साथियों की तो जो है वो तबीयत भी ख़राब हो चुकी है, कई लोग तबीयत से जूझ रहे हैं। फिर भी हम लोग आज देहरादून आए हैं 2 दिन के लिए धरना की सरकार हमारी कुछ सुन ले। फिर भी अगर सरकार नहीं सुनती है तो सर फिर हमारे पास भूख हड़ताल के जलाओ जाने का और कोई विकल्प हमारे पास। आपके क्या नाम है? राजेश यादव नाम। राजेश जी, आप लोगों को कोरोना महामारी के सेकंड वेव के दौरान रखा गया था? जी सर। कितने वेतनमान? सर हमारे को उसमें संविदा कर्मियों पे रखा गया था, तो 37,000 रुपये उस पे था, तो 37,000 रुपये पर मंथ के थे। तो अब क्या बोल के हटाया गया? कुछ कोई नोटिस नहीं दिया हमारे को। 31 मार्च को हमारा ख़त्म कर दिया और बोला आपका ये यहाँ 31 मार्च तक है। और कि आप एम्स में काम करते थे तो केंद्र के अधीन आएंगे? हाँ सर, स्टेट गवर्नमेंट वो स्टेट गवर्नमेंट के ऑर्डर पे एम्स ने जो है वो एक सेटअप तैयार करके दिया था। उसमें मैन पावर जो थी वो सारे स्टेट गवर्नमेंट की थी। कोविड मैनेज एम्स कर रहा था, रिक्रूट एम्स ने किया था, बाकी सेंटर स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में ही चल रहा था ये सारा DRDO वगैरह ना। हाँ, और उन्होंने 5 दिन पहले हमारे 31 मार्च से होने से पहले 25 मार्च को उन्होंने हमारी सारी लाइट पानी की सप्लाई कट कर दी थी। हमने अंधेरे में ड्यूटी की है। टोटल जैसे बहन ने बताया 130 और 13 आपके पैरा लैब टेक्नीशियन है सर। 13 लैब। हाँ सर। जी सर। जी सर। आप बताइए मैडम, आपका क्या नाम है? प्रिया कौशिक। प्रिया मैडम जी, क्या क्या सरकार से हमें यही कहना है कि जब कोविड का टाइम था, जब ऐसा टाइम था कि घर वाले भी नहीं देखते थे, घर वाले तक नहीं आते थे मरीजों को देखने। उस टाइम हमने काम किया, अपनी लाइफ रिस्क में डाल के काम किया है। उस टाइम तो फूल बरसा रहे थे, तालियां बजवाई, बर्तन पिटवाए। अब क्या हो रहा है? अब हमें ऐसे कदर पे छोड़ दिया कि हमें यहाँ रोड पे बैठना पड़ रहा है। इतनी गर्मी में इंसान बाहर भी नहीं निकल सकता और हम रोड पे बैठते हैं। इससे पहले हम ऋषिकेश में कर रहे थे धरना, वहाँ कोई सुनवाई नहीं हुई, तो मैं हार के यहाँ पे आने लगा। हमें पता है हम कैसे अपने पैसे जोड़ के यहाँ पे धरना करने आ रहे हैं। तो आप लोगों का डेली का यहाँ पे कैसे रहन सहन हो पा रहा है? आज से शुरू करा है हमने यहाँ पे 2 दिन के लिए, लेकिन अगर सरकार नहीं मानेगी या नहीं सुनेगी तो फिर हमें आगे हम भूख हड़ताल भी कर सकते हैं। हमारी हड़ताल पे जाएंगे, इस तरीके की चेतावनी दी गई है। आपका क्या नाम है? सर प्रिंस कुमार, मैं लैब टेक्नीशियन हूँ। मैं 2021 से काम कर रहा हूँ इन DRDO। ठीक है। इस समय आप लोग जो है अभी जबकि चौथी वेव आने वाली है ना जी। तो अभी आपने देखा सेकंड वेव में, फर्स्ट वेव में कितनी तारीफ करी सरकारों ने आपकी। ऊपर से हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए गए, हमें खुद बुलाया गया कि हाँ आइए जॉब कीजिए, हम आपको 100 दिन के रोज़गार के बाद प्रायोरिटी देंगे परमानेंट जॉब में। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मोदी जी ने बोला था, योगी जी ने कुछ किया है, हमारे उत्तराखंड सरकार में हमें ऐसा कुछ नहीं हुआ। उल्टा हमें 31 मार्च को विदाउट प्रायर नोटिस के हमें व्हाट्सएप पे एक नोटिफिकेशन आता है कि हाँ वो 31 मार्च तक है, उसके बाद DRDO बंद हो जाएगा, आपके वो ख़त्म हो जाएगी, आपकी सेवाएं ख़त्म हो जाएगी। ना कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन, ना कोई मेल, और हमें निष्कासित। 31 मार्च के बाद से ऐसे ही है सर। हम धरना कर रहे हैं, वो 25 को ही हमारी लाइट पानी बिजली, हमारे साथ इतनी सारी नर्सिंग स्टाफ है, फीमेल स्टाफ है, लैब टेक्नीशियंस भी है, पानी तक बंद कर दिया। हमें सैनिटेशन की प्रॉब्लम होने लगी, चीज़ें दिक्कतें आने लगी। इतनी तेज़ गर्मी में आप अगर एक बार DRDO जाएंगे, वहाँ गर्मी देखना, इतनी तेज़ गर्मी में क्या वो चल रहा है, कोई वेंटिलेशन नहीं है, कुछ नहीं है। वहाँ हम धूप में तब भी हमने ड्यूटी की 31 तक।
साथ के साथ हमने बाहर अपना विरोध भी जारी रखा। उसके बाद फिर हमने चीज़ों को एक्सलरेट किया। हम उसके बाद हमने DRDO के बाहर अपना धरना चालू रखा। फिर हम त्रिवेणी घाट गए। उसके बीच में हम अपने लोकल विधायक, CM, होम मिनिस्टर, SDM के जो ऋषिकेश के विधायक हैं प्रेमचंद अग्रवाल जी, वो तो कैबिनेट मिनिस्टर अब तो करा सकते हैं। जी, हमने उनसे बात किया था, पर हमें कोई पॉजिटिव रिस्पांस अभी तक नहीं मिला। पॉजिटिव रिस्पांस कुछ आश्वासन नहीं कि हाँ देखेंगे दैट्स इट। और देखते देखते ये टाइम आ गया कि 1 महीना होने को जा रहा है, हमें कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं आया, जिस वजह से हमें त्रिवेणी घाट शिफ्ट करना पड़ा। त्रिवेणी घाट से अब भी कुछ सुनवाई नहीं हुई, तो फिर हम यहाँ पे आए हैं देहरादून में। अब ये है कि हम 2 दिन तक अपने ये जारी रखेंगे। अगर 2 दिन तक सुनवाई नहीं होती है तो हम भूख हड़ताल पे जाएंगे। आप रिया जी सरकार से कुछ अपील करेंगे ताकि कम से कम वो सुन ले? अब अभी हालांकि 1 महीने से आप लोग कर रहे हैं, अब तक तो सुना नहीं गया। अपील तो यही है कि अब 4th वेव आएगी, ठीक है, कोविड की, तो ये किस मुँह से हमें वापस बुलाएंगे, किस तरीके से बुलाएंगे? पहले ऐसे इंसल्ट करके उन्होंने निकाल दिया, अब उन्हें ज़रूरत पड़ेगी तो फिर हमें एडवर्टाइजमेंट निकाल के फिर हमें भर्ती करवाएंगे। तो हम क्या वेव के लिए बैठे हैं यहाँ पे कि जब वेव आएगी तब हम आएंगे और वेव जाएगी तो हमें भी भेज देंगे, हमें सड़क पे फिर धरने करने पड़ेंगे ऐसे अपने रोजगार के लिए? इतनी महंगाई होती जा रही है, हमें पता है हम लोग कैसे अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं। शॉर्ट की सरकार यूज एंड थ्रो की नीति की तरफ ये कोविड वॉरियर्स का के लिए मैं ये बोलूँगी, गवर्नमेंट ने उनको कोविड वॉरियर ने यूज़ एंड थ्रो वॉरियर बना रखा है। एग्जैक्टली सर, जो चीज़ें हो रही है देखा आपने कि हाँ यूज़ एंड थ्रो, प्रॉपर्ली यूज़ एंड थ्रो ही हो रही है। हमें जब भी वेव आती है बुला लिया जाता है। आप मुझे ये बताइए, अगर हम यहाँ से चले जाए, हमने सपोज किया सरकार ने हमें से चले गए, कल को अगर ये वेव आती है 4th वेव, कोई अच्छा वेरिएंट, अच्छा मतलब ख़राब वेरिएंट आ जाता है, चौथी लहर तो आने वाली है, ख़राब वेरिएंट आ जाता है जो बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो रहा है, उस टाइम आप बताइए कौन सा कोविड वॉरियर काम करना चाहेगा इस सरकार के अंदर, जहां हमें यूज़ एंड थ्रो किसके घर वाले अलाउ करें? हम उस टाइम पे हमारे घर वाले ने अलाउ किया, हमारे घर वाले पॉजिटिव थे, हम पॉजिटिव थे, हमारे कितने सारे कर्मी मरे, बट हमने कहीं साथ नहीं छोड़ा। लोग अपने रिश्तेदारों की लाश नहीं उठाने आ रहे थे, हमने उन्हें पैक किया है, उनका उपचार किया है, उन्हें प्रॉपर तरीके से डिस्पोज ऑफ किया है। उस टाइम हमने ऐसा साथ दिया गवर्नमेंट का। आज ये टाइम आ गया कि हमें सरकार से भीख मांगने की नौबत आ गई कि हाँ हमें रोड, एक तरह से हम भीख ही मांग रहे हैं, एक रोडों पे बैठ के भी मांग रहे हैं कि हमें हमारा रोज़गार वापस करो। एटलीस्ट सरकार को ये सोचना चाहिए, हमने इतने बुरे टाइम में साथ दिया, जिस टाइम लाइफ रिस्किंग जॉब है, ये आर्मी करती है, ECL करती है, जहाँ भी लाइफ रिस्किंग जॉब की आपको क्या रिस्पेक्ट मिलती है, क्या फैसिलिटी मिलती है, आपको सब है। हमें 37,000 में हमें इस जॉब पे रखा गया। अब उसमें से भी बहुत सारी डिडक्शन होती है, डजंट मैटर। हमारा ये था, हमने उस टाइम जो साथ दिया है कि हाँ हमें कुछ पहले देश में आपदा आ रखी थी, अब आप लोगों पे आपदा आ रखी, तो बिल्कुल देखा आपने कि किस तरीके से जो स्वास्थ्य के कर्मचारी हैं जिन पे कहीं ना कहीं सरकारों ने फूल मालाएं चढ़ाई थी और काफ़ी उनकी तारीफ़ करी थी, उनके कामकाज की तारीफ़ करी थी, और कोरोना वेव के दौरान हमने देखा कि जब रिश्तेदार अपने परिवार के लोग उस व्यक्ति को नहीं पकड़ पा रहे थे, तब इन स्वास्थ्य के कर्मचारियों ने साथ दिया था। लेकिन अब 150 से ज़्यादा ऐसे कर्मचारी हैं जो इस वक्त सड़कें पे हैं और न्याय दिलाने की सरकार से मांग कर रहे हैं। देखना होगा कि सरकार क्या इन कर्मचारियों की मांगों को मानती है या नहीं मानती है। बहरहाल अगर आपको हमारा काम पसंद आ रहा है, ये वीडियो पसंद आए, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा, क्योंकि तमाम आवाज़ें जो हैं ये हुक्मरानों तक पहुँचाने की जिम्मेदारी कहीं ना कहीं आपकी भी है। तो आपकी ये एक जिम्मेदारी बनती है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आप तक पहुँचती रहे। अपने सहयोगी प्रतीक के साथ मैं अंकित काला, जय भारत TV, देहरादून।